तरीके से प्रयास करती है, और इसका आगे से भी एक सीख होगा भाजपा के लिए। रजत जी, तीनों राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में इस वक्त रुझानों में भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी मार्क के ऊपर दिखाई दे रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में तो स्थिति बिल्कुल क्लियर है। इसमें बीजेपी की सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। राजस्थान में बीजेपी की मेजॉरिटी है, लेकिन अभी काफ़ी राउंड बाकी हैं, आगे पीछे हो सकता है, इसकी संभावना बाकी है। सबसे इंटरेस्टिंग है छत्तीसगढ़, जो मैंने कहा था, बीजेपी के एक बड़े नेता ने मुझे कहा था हम आपको सरप्राइज़ देंगे, और वाकई में सरप्राइज़ है। इसमें दो चीज़ें, मैंने अभी लोकल चैनल्स वहाँ के जो हैं उन पर नज़र डाली है, वो भी बीजेपी की बढ़त दिखा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को भारी वोट मिले हैं, और इसको हम सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की पकड़ कह सकते हैं इन वोटों पर। आदिवासी वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं, जिसका बहुत फ़ायदा, और सज्जन जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, बीजेपी ने छत्तीसगढ़ को जिस तरह से लड़ना चाहिए था नहीं लड़ा, अगर लड़ते तो लैंडस्लाइड हो सकता था। लेकिन अभी भी जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, बीजेपी छत्तीसगढ़ में सरकार बना ले तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की एक लहर है, और वो आपको जो अंतर दिखाई दे रहा है बीजेपी और कांग्रेस में, वो साफ दिखाई दे रहा है। और राजस्थान में भी 100 सीटों पर बिल्कुल जो जादुई आंकड़ा है उसके पास पहुंच चुकी है भारतीय जनता पार्टी, बल्कि वहां है 101 पर सरकार वहां पर बन जाती है। और छत्तीसगढ़ में, जैसा रजत जी ने कहा, कि वाकई सरप्राइज है, और अगर यहाँ बीजेपी सरकार बना ले तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहजाद, आपका आना इस वक्त आपकी पार्टी के लिए शुभ है, क्योंकि तीनों ही जगहों पर आपकी पार्टी आगे दिख रही है, सरकार बनाने की पोजीशन में दिख रही है। सौरभ जी, मैं पनौती, शुभ अशुभ इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता। हम केवल मोदी जी के और हमारी सरकारों के काम पर विश्वास रखते हैं, और इसीलिए एक आकलन स्पष्ट है कि 18 वर्ष बाद भी अगर हमारी सरकार आ रही है, इसका मतलब प्रो इनकम्बेंसी, राजनीतिक वोकैबुलरी में पहली बार प्रो इनकम्बेंसी का शब्द गढ़ने वाले नरेंद्र मोदी है। उनकी प्रो इनकम्बेंसी वाले काम होते हैं, और जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर इतना भारी एंटी इनकम्बेंसी है कि 5 वर्षों में ही जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि वहां पर सरकारें पलटने का दौर शुरू हो जाता है। छत्तीसगढ़ में भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से हम आगे हैं, जैसे रजत जी बता रहे थे, लोकल चैनल्स भी हमें आगे बता रहे हैं। ये ट्रेंड और बढ़ेगा, और राजस्थान में हमारी बढ़त अभी की टाइम पे लगभग 35 सीटों की है, ये भी और बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि 100 पे हम हैं और 62 पर कांग्रेस है राजस्थान में, और वहां पर कई मंत्री हार रहे, गोविंद डोटासरा जी भी हार सकते हैं। राजस्थान तो चलिए ठीक है, आप मानकर चल रहे थे, आप मध्य प्रदेश भी मानकर चल रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर आप बैक कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में अगर इतना अच्छा मार्जिन लेकर चल रहे हैं शहजाद, तो सबसे बड़ी वजह क्या रही? क्या आखिरी वक्त पर महादेव ऐप का मुद्दा लाना आपके लिए काम कर गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने छत्तीसगढ़ में तैयारी बहुत पहले से शुरू की थी। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे वादे जो किए गए थे, ये कांग्रेस की गारंटी है ना, ये कांग्रेस की धोखेबाजी और नकली गारंटी है। उन्होंने 316 वादे छत्तीसगढ़ में किए थे, एक भी पूरा नहीं किया। खास करके महतारी को जिस प्रकार से उन्होंने धोखा दिया, जिस प्रकार से किसानों को धोखा दिया, और फिर अंत में विभाजनकारी कार्ड खेलना, इसको नकारने का काम, और वहां पर जो हमारा लगातार ट्राइबल्स के प्रति काम रहा है। प्रधानमंत्री मोदी वो ऐसे शख्सियत है जिन्होंने पहली बार आदिवासी समाज को, चाहे द्रौपदी मुर्मू जी हो, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, उनको सही सम्मान देने का काम अगर किया है तो मोदी जी ने किया है। उनकी हर एक जन कल्याणकारी योजना में जो भागीदारी ट्राइबल आदिवासी लोगों की होती है, दलितों की होती है, ओबीसी वर्ग की होती है, ये अभूतपूर्व है। और इसीलिए लोगों को पता है कि कौन झूठी गारंटी लेकर आ रहा है और कौन असलियत में गारंटी निभाता है, काम करता है। पर मेरा ये मानना है कि राजस्थान में भी शायद हो सकता है कुछ लोगों ने और कुछ सर्वेज ने कहीं कमी रख दी हो। मुझे लगता है वो सर्वेज की कमी अब पूरी हो जाएगी। 181 आपको लगता है? अभी तो फिलहाल आप दिखाई दे रहे हैं सरकार बनाने की पोजीशन में काफी गैप है, यहां से और क्लोज नहीं होने वाला चुनाव? नहीं सौरभ जी, हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो मेरी जानकारी है हम 30 से आगे हैं। इस आप टैली लोग थोड़ा में पीछे हैं। इस टैली में खास बात यह है कि कांग्रेस की सीट जितनी घट रही है, इधर निर्दलियों की सीट उतनी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। 18 हो गई है, कांग्रेस 81 पर आ गई है, बीजेपी 100 पर दिखाई दे रही है। हम बात कर लें जरा मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश को लेकर तो सर, जैसा कि देवेंद्र बता रहे थे कि कुछ नेताओं को भी हैरानी थी कि इतनी बड़ी विक्ट्री क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिल सकती है। होपफुल थे, लेकिन ये तो 142 पर बीजेपी आगे चल रही है मध्य प्रदेश में। रजत सर,
मेरा कहना है कि मध्य प्रदेश में ये वही हालत है जिसका अंदाज़ा पोस्टर्स नहीं लगा पाए, लेकिन 3 महीने में, आखिरी 3 महीने में शिवराज सिंह चौहान ने बाजी पलटी। और जो ट्रेंड है, सबसे ज़्यादा इसमें अगर किसी को वाकई में प्रॉब्लम होगी तो कमलनाथ को होगी, टेंशन बढ़ेगी। 139 सीटों पर बढ़त, 142 सीटें अब हो गई हैं। अब मध्य प्रदेश में पूरी कोशिश की थी कमलनाथ ने कि वो इसको लोकल इश्यूज़ का चुनाव बनाए, वो इसको नेशनल इश्यूज़ का चुनाव न बनने दें, और वो इस एंटी इनकम्बेंसी का, शिवराज सिंह चौहान के चेहरे का पुराना चेहरा हो चुके हैं, लोग नई चीज़ देखना चाहते हैं, इस पर उन्होंने कोशिश की थी। मुझे लगता है ये दाव उनका फेल हो गया। और दूसरी चीज़ जिसका शायद उन्हें नुकसान हुआ, उन्होंने जो शिवराज सिंह चौहान का फील्ड था, जो बीजेपी का फील्ड था, जिसमें वो भगवान राम की बात करते थे, हनुमान जी की बात करते थे, इसमें खेलने की कोशिश की कमलनाथ ने, और इसमें शिवराज सिंह उनके बड़े भाई साबित हुए। और ये शिवराज सिंह चौहान की जीत बहुत बड़ी इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश में जो भी नतीजे इस समय आ रहे हैं कि ये बीजेपी के लोग भी ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि कड़ा मुकाबला है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने मात खाई थी, कांग्रेस के हाथों मात खाई थी, और तब भी शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे। इस बार उनको प्रोजेक्ट नहीं किया, बाहर से लाकर बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारा, तो इसका असर हुआ। और मैं इसका बहुत बड़ा क्रेडिट शिवराज सिंह चौहान को देना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने मेहनत की, दूसरा उन्होंने फोकस किया महिलाओं के वोटर्स पर। उन्होंने बार बार लाडली योजना, लक्ष्मी योजना, तरह तरह की महिलाओं के लिए योजनाओं की बात की, और मुझे लगता है कि महिलाओं का एन ब्लॉक वोट शिवराज सिंह चौहान को पड़ा है, जिसका फायदा दिखाई दे रहा है। राजी, हम लोग ये बात कर रहे थे कि क्या ऐसी जीत के बाद बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के तौर पर इग्नोर कर पाएगी? मुश्किल होगा, लेकिन बीजेपी में जो सेंट्रल लीडरशिप है, जिस तरह से फैसले लेती है, वो कभी भी दे कैन स्प्रिंग ए सरप्राइज, उसमें किसी को आश्चर्य नहीं होता कभी भी। लेकिन अगर मेरिट पर देखें तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और अगर बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव की चिंता है तो वो भी शिवराज सिंह चौहान डिलीवर कर सकते हैं। बाकी जो लीडर हैं मध्य प्रदेश में, उनका कद शिवराज सिंह चौहान के मुकाबले बहुत छोटा पड़ गया है। देखिए, खबर ये आ रही है कि वोट शेयर में भारतीय जनता पार्टी हाफ पे मार्जिन 50%